से महरूमी पैदा होता है, एहसास कमतरी पैदा होता है कि हम जो कश्मीरी हैं हमारे साथ ये नारवा सलूक क्यों किया जाता है। हमारी ज़्यादातर ओवरसीज़ कम्युनिटी है और ओवरसीज़ कम्युनिटी की जो रेमिटेंस है वो जो पाकिस्तान में भेजते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान की जो मैशियत है उसके पे ऊपर बड़ा एक अच्छे असरात मरतब होते हैं। ब्योर के मकाम पर जो पेट्रोलिंग पुलिस पंजाब है जो और दूसरी जानब आए रोज़ रास्ते में लोगों को लूट लिया जाता है और इंसानी जानों का भी ज़िया हो रहा है। रावलपिंडी एसएसपी के अंडर आती है, वो वहाँ पे खड़े होते हैं। सिर्फ ऐसे ही एंट्री पॉइंट पे खड़े होना जहाँ से कश्मीरियों का गुजर होता है तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। लेकिन जो पैसे लेके यानी बतौर रिश्वत यानी वो पैसे 500,000 रुपया या जितना भी अमाउंट लेते हैं वो लेके, कहने का मकसद है कि वो नकदी रकम लेते हैं और उसके बाद जाने की इजाज़त हो जाती है, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर तो जेन्युइनली कोई क्राइम बनता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप उसको पैसे ले गए। इट मीन्स कि वो सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। पाकिस्तान की तरफ से हम कश्मीरियों के लिए ये मैसेज होना चाहिए कि आपके साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या आपके साथ कोई अजनबियों वाला या मतलब कोई इस तरह का सलूक आपके साथ नहीं किया जाता। ताज़ा तरीन डडियाल के हमारे एक भाई को दिन दिहाड़े वहाँ पे मर्डर कर दिया गया। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो हमारे ओवरसीज़ कैसे आएंगे पाकिस्तान में? जब वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे, उनकी पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं होगी तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं आएगी। हुकूमत को अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करनी चाहिए और इस मामले को भी सेटल करना चाहिए। फिर भी अगर लोग बिल जमा नहीं करवा रहे हैं तो नुकसान किसका हो रहा है? गवर्नमेंट का हो रहा है। मतलब कोई इस्लामाबाद जाता है, कोई किसी भी एतबार से किसी भी काम के हवाले से, तो वो जो गाड़ी जब लेकर जाते हैं, टैक्सी लेकर यहाँ से जाते हैं तो फैज़ाबाद में रोक के आगे दूसरी टैक्सी पे बैठ के इसलिए जाते हैं कि हमारा AJK का नंबर लगा हुआ तो हमें पुलिस वाले रोक लेंगे। लोग गाड़ियाँ लेते हैं और लाहौर और इस्लामाबाद के नंबर की रजिस्ट्रेशन की गाड़ियाँ लेते हैं। अगर वो रजिस्ट्रेशन इस्लामाबाद या लाहौर न की है तो इट मीन्स को जो टोकन टैक्स है वो उधर जाता है, वो हमारी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट पर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस चीज़ को भी सोचना चाहिए कि AJK नंबर की गाड़ी पूरे पाकिस्तान में उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए। उस वैल्यू को किसने बनाना है? हमारी लीडरशिप ने बनाना, हमने नहीं बनाया, उन्होंने बनाया। लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा वो गम और गुस्सा पाया जाता है कि एक तरफ शहरा की बात करते हैं और दूसरी तरफ शहरा के साथ ही आप कहते हैं कि हम इस बात को नहीं मानते। तो ये हमारी हुकूमत बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर की मैं समझता हूँ कि नालायकी और लापरवाही है कि वो इस तरफ उनकी तवज्जो जो है ना वो नहीं दिलवा रही है। अगर उसको हाईलाइट करें वहाँ पर कि यहाँ पर हमारे लोगों के साथ ये सलूक किया जा रहा है तो मेरे ख्याल से ये मामला हल हो सकता है। पूरे आज़ाद कश्मीर की सारी पार्टियाँ इस वक्त हुकूमत में हैं, तो मुझे ये बताएं कि लोगों को क्या रिलीफ मिल रहा है? इतनी सारी गवर्नमेंट, सारे लोग हुकूमत में होने के बावजूद इस पे तो पैसे नहीं लगते ना। ये जो मसलन हमारे लोगों के साथ जो पाकिस्तान में सलूक हो रहा है इस पे कोई पैसे लगते? ये आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और कश्मीरियों के साथ जो नारा सलूक किया जाता है, पुलिस है जिसकी ड्यूटी है, जिसकी जिम्मेदारी है कि लोगों की हिफाजत करने के बजाय वो उनको नाजायज़ तंग करती है। अस्सलाम वालेकुम, सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। गुज़श्ता कई दिनों से बल्कि कई महीनों से कश्मीरियों के साथ और बिलखुसूस ओवरसीज़ हमारे बहन भाई जो बैरून मुमालिक से आते हैं उनके साथ हमारी जो हदूद है, जो एंट्री पॉइंट हैं उनके ऊपर उनके साथ जो नारो सलूक किया जाता है, उनको तंग किया जाता है और फिर इसके अलावा वहाँ पर हमारे बहन भाइयों को दिन दिहाड़े लूटा जाता है और कई इंसानी जानों का ज़िया हो चुका है। इस हवाले से हमारे आज़ाद कश्मीर में बसने वाले लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है और आए रोज़ लोग इस नारो सलूक की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इस पर जहाँ पर अगर देखा जाए तो ओवरऑल तो लोगों ने बयान की हद तक तो अपना जो किरदार है अदा किया। वहीं पर हमारे जो इंतज़ामिया आज़ाद कश्मीर है, हमारे जो सियासी लीडर हैं उनका क्या किरदार है वो अभी तक हमें कुछ भी नज़र नहीं आया। लेकिन एक शख्स जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, लिज़ान ऑफिसर तारक बड़ालवी, इन्होंने एक कानूनी तौर पर एक एप्लीकेशन दी है। इस हवाले से उनसे बात करेंगे कि आखिर आपने जो वहाँ पर एप्लीकेशन दी है उसकी क्या वजह, कि इससे पहले तो हमने देखा कि कोई भी कानूनी कोई भी चीज़ होती है उसके लिए जो तरीक़ाकार होता है वो कानूनी इख्तियार करना पड़ता है। लेकिन आए रोज़ वहाँ पर हमारे कश्मीरी लोगों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। वहाँ पर दिन दिहाड़े पहले तो होता था कि रातों को हम सुनते थे कि कोई इस तरह की वारदात होती है, लेकिन अब इस तरह का माहौल पैदा हो चुका है कि दिन दिहाड़े हमारे जो खासकर ओवरसीज़ बहन भाई आते हैं वहाँ इतने साल वो मेहनत मजदूरी करते हैं और फिर पता चलता है कि उनको दिन दिहाड़े सरेआम लूट लिया गया है। तो उसमें ये कहा जाता है कि हमारे जो महफूज हैं
उन्हीं की उन्होंने वर्दी पहनी होती है। लोग इस वजह से रुकते हैं कि ये हमारी हिफाजत के लिए हैं, लेकिन वही उनको लूट कर चले जाते हैं। और फिर जो गाड़ियों वाले यहाँ से सफ़र करके जाते हैं, ड्राइवर हज़रात हैं, उनके बारे में भी शिकायत हैं कि उनको तंग किया जाता है। तो जो आपने एप्लीकेशन दी है उसका मेन मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने एक ऐसे इशू की तरफ इशारा किया है और एक ऐसे इशू को उठाने की कोशिश की है जो कि मेरे ख़्याल में इस वक्त सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू है। तो मैंने जो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, चूँकि आपने अपने बयानिए में जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है और उस हवाले से हम सब लोग कश्मीरियों के बड़े कंसर्न हैं। चूँकि जो रावलपिंडी इस्लामाबाद है वो हमारा रेलेवेंट सिटी है पूरे कश्मीर का। मुज़फ़्फ़राबाद, बाग, रावलाकोट, कोटली और मीरपुर बीमर तक सब का जो एयरपोर्ट है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है। और उसके अलावा भी जो दीगर मामलात हैं, मसलन हमारे लोग कारोबार करते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर लिहाज से हमें रावलपिंडी इस्लामाबाद सूट करता है। तो गुज़श्ता कुछ अरसे से मैंने नोटिस किया, चूँकि हम भी पिंडी इस्लामाबाद जाते रहते हैं, तो वहाँ पे रास्ते में जो जिस हवाले से मैंने एप्लीकेशन दी है, मैं उस हवाले से आपसे बात करूँगा। उसमें मैंने ये नोटिस किया है कि ब्योर के मकाम पर जो पेट्रोलिंग पुलिस पंजाब है, जो रावलपिंडी एसएसपी के अंडर आती है, वो वहाँ पे खड़े होते हैं और वहाँ पे जो प्राइवेट कार्स हैं, प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट है, उनको रोकते हैं और उनसे यानी गैर ज़रूरी कागजात मांगते हैं। गैर ज़रूरी से मुराद ये है कि जो उनका मैंडेट नहीं है वो मांगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप टोकन टैक्स की बात करते हैं तो वो एक्साइज़ वालों का काम है। इसी तरह अगर आप लाइसेंस की बात करते हैं तो वो ट्रैफिक पुलिस का काम है। पेट्रोलिंग पुलिस का काम ये होता है कि जो जिस एरिया में उनकी ड्यूटी होती है वहाँ पे चलने वाली ट्रांसपोर्ट को और उसमें सवार मुसाफिरों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ का को यकीनी बनाना। तो वो बजाय इसके कि अगर किसी की आइडेंटिटी पूछें, बिल्कुल सेंस बनता है, पूछनी चाहिए। वो गाड़ी को चेक करें, कहो कोई गाड़ी के अंदर कोई गैर कानूनी इल्लीगल चीज़ तो नहीं है, बिल्कुल ये उनका मैंडेट है और उनको ये पूछना चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि जब का ज़ाहिरा डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में सबके पास पूरे नहीं होते हैं, कोई ना कोई चीज़ कमी होती है, तो उसमें कोई एक चीज़ पकड़ के जो कमी होती है, जो डॉक्यूमेंट किसी के पास नहीं होता है, उसको जवाज़ बनाकर उसको कहते हैं कि आप थाने में लेके जाएंगे। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, कोई किसी ने हॉस्पिटल में जाना होता है, किसी ने एयरपोर्ट पे जाना होता है, तो हर लिहाज से एक लिमिटेड टाइम रख के हम यहाँ से चलते हैं। तो लोग टाइम को बचाने के लिए फिर ये होता है कि वो जुर्माना, अगर वो जुर्माना भी करें तो वो भी सही है, लेकिन जो पैसे लेके यानी बतौर रिश्वत, यानी वो पैसे 500 हज़ार रुपया या जितना भी अमाउंट लेते हैं वो तो लेके, आपका कहने का मकसद है कि वो नकदी रकम लेते हैं और उसके बाद जाने की इजाज़त हो जाती है, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर तो जेन्युइनली कोई क्राइम बनता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप उसको पैसे ले गए, इट मीन्स कि वो सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। तो इसी वजह से जो इसके कंसिक्वेंसेस हैं, जो रिएक्शन है वो ये है कि एक एहसास महरूमी पैदा होता है, एहसास कमतरी पैदा होता है कि हम जो कश्मीरी हैं हमारे साथ ये नारवा सलूक क्यों किया जाता है। मसलन ये जो ब्योर में खड़े होते हैं ये पुलिस वाले, अगर यही पेट्रोलिंग पुलिस कोटा में खड़ी हो तो हमें थोड़ी समझ आती है कि चलें ये ओवरऑल जो भी ट्रांसपोर्ट है उसको चेक करते हैं। उसमें ज़ाहिरा पाकिस्तान यानी कोटा की ट्रांसपोर्ट आ जाती है, ब्योर को भी आ जाती है, यानी कोटा से इधर और लाड़ तक जितने भी पाकिस्तान के एरिया की ट्रांसपोर्ट है वो भी गुजरती है। तो फिर समझ आती है कि ये ओवरऑल जनरल चेकिंग है। लेकिन सिर्फ ऐसे एंट्री पॉइंट पे खड़े होना जहाँ से कश्मीरियों का गुजर होता है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और इस हवाले से मैंने कोशिश की है, मैंने एक एप्लीकेशन लिखी है और एसएसपी जो मोहम्मद बिन अशरफ हैं रावलपिंडी, जो पेट्रोलिंग पुलिस के ऑफिसर हैं, मैंने उनका नंबर व्हाट्सएप हासिल किया और उनके बारे में मैंने अच्छी रेपुटेशन भी सुनी है। जो हमारे जो पिंडी इस्लामाबाद में दोस्त हैं उनसे मैंने नंबर लिया, उन्होंने कहा जी वो बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, CSS ऑफिसर हैं और उनको शायद इस बात का पता ना होगा, तो लिहाजा मैंने उन तक ये बात पहुंचाई है। और फिर चूँकि जो हमारे सोशल मीडिया, जो मकामी सोशल मीडिया, वो भी वहाँ पे भी हाईलाइट हुआ है मामला। लेकिन ये है कि ये मेरे अकेले या आपके अकेले आवाज़ उठाने से ये मसले हल नहीं होते। चलें, अगर हमारी एप्लीकेशन एसएसपी साहब तक पहुंचती है, वो उस पर नोटिस लेते हैं, वक्ती तौर पे ये चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं। मतलब परमानेंटली एहसास से तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और ये एक पाकिस्तान की तरफ से हम कश्मीरियों के लिए ये मैसेज होना चाहिए
कि आपके साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या आपके साथ कोई अजनबियों वाला या मतलब कोई इस तरह का सलूक आपके साथ नहीं किया जाता जिससे ये मुराद ली जाए कि हम शायद पाकिस्तानी नहीं हैं या पाकिस्तान में हमारे साथ उस तरह का अच्छा सलूक नहीं किया जाता। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से बिहेव किया जाए, चूँकि हमारे जो लोग हैं, हमारी ज़्यादातर ओवरसीज़ कम्युनिटी है और ओवरसीज़ कम्युनिटी की जो रेमिटेंस है वो जब पाकिस्तान में भेजते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान की जो मैशियत है उसके ऊपर बड़ा एक अच्छे असरात मरतब होते हैं। इसके अलावा भी अगर आप जिस तरह आपने अपने स्टार्ट में ये बात उठाई है कि जो हमारे ओवरसीज़ हैं वो एयरपोर्ट से आते हैं तो एक जो ताज़ा तरीन डडियाल के हमारे एक भाई को दिन दिहाड़े वहाँ पे मर्डर कर दिया गया। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो हमारे ओवरसीज़ कैसे आएंगे पाकिस्तान में? जब वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे, उनकी पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं होगी, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं आएगी, फिर रेमिटेंस भी नहीं आएगी। वो तो फिर इस वक्त जो सिचुएशन है, अभी ये देखें रिसेंटली यूके में वीज़े के हवाले से पॉलिसियाँ नरम हुई हैं, तो हर बंदा जो जाने की कोशिश कर रहा है उसकी बुनियादी वजह यही है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोगों को प्रोटेक्शन नहीं है, बेशुमार वो इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से लोग अपना मुल्क छोड़ रहे हैं। तो जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे अदारे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हम अपने लोगों का एतमाद और यकीन को कैसे यकीनी बनाएं कि वो यहाँ पे रुकें और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री में हमेशा इन्वेस्टमेंट का एक पोटेंशियल होता है। तो उस इन्वेस्टमेंट तो है, पोटेंशियल तो है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को यकीनी बनाने के लिए और इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको स्टेप लेने पड़ेंगे। अच्छा तारिक भाई, ये पहले जो जिस तरफ आपने तवज्जो दिलवाई, ये वो भी एक मेन इशू है, लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए तो इन्हीं कुछ ही दिन हुए हैं, पहले एक हफ़्ते के अंदर तकरीबन 2 से 3 जो हमारे कश्मीरी नौजवान हैं उनकी जान चली गई और यहाँ से आने जाने वालों को वहाँ पर लूटा जाता है, वहाँ पर उनको मारा पीटा जाता है। लेकिन वहीं पर हमारे जो आज़ाद कश्मीर की जो सियासी लीडर हैं, हमारी जो इंतज़ामिया है, क्या इनका हक़ नहीं बनता कि इस मौक़िफ़ को, इस इशू को इसके ऊपर आवाज़ बुलंद की जाए और वफाक में उनसे मुतालबा किया जाए कि कश्मीरियों के अंदर पहले भी कुछ लोग इसको इशू बनाते हैं, जवाज़ बनाते हैं, इसी वजह से बनाते हैं कि कश्मीरियों के साथ नारसलूक किया जाता है और आए रोज़ उस तरह के जो जब वाक़यात पेश आएंगे तो फिर उन लोगों की जो सोच है वो फिर मनफी तरफ जाना शुरू हो जाएगी। तो हमारे सियासी जो ज़मदरान हैं जिनका हक़ बनता है और हमारे जो आज़ाद कश्मीर की आला इंतज़ामिया है उनका भी ये हक़ नहीं बनता, उनका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो इस में वफाक के अंदर इसके ऊपर बाकायदा तौर पर आवाज़ बुलंद करें और उस वहाँ से उसका कोई मुस्बत रिस्पॉन्स हासिल हो सके। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, बल्कि ये ज़िम्मेदारी ही हमारे लीडर्स और सियासतदान जो हमारे लोगों का मैंडेट लेकर जाते हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि आवाम के हकूक़, जान और माल की का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है। अब प्रॉब्लम यह है कि बड़ी एक बदकिस्मती की बात यह है कि नदीम साहब, ये अप्रोच और विजन का प्रॉब्लम है। हमारे जो लीडरान हैं अक्रॉस द बोर्ड जितने भी हैं, उनका जो मकसद होता है वो इक़्तिदार होता है, वज़ारत होती है, वज़ारत उज़्मा होती है, हम लोगों से वोट लेके उस तक पहुँचते हैं। और दूसरी तरफ हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हमारी अप्रोच इतनी पुअर है कि हम उन्हीं लीडर्स को वोट दे के जब उनको मिनिस्टर बनाते हैं, वज़ीर आज़म बनाते हैं, तो हमारी अप्रोच और हमारी खुशी का मेयार ये होता है कि हम उनके साथ एक फ़ोटो बना के सोशल मीडिया पे हाईलाइट कर देते हैं और हम खुश हो जाते हैं कि हमने फ़लाँ मिनिस्टर साहब के साथ या प्राइम मिनिस्टर के साथ बात की है। अब उसी कैप्शन में, उसी मीटिंग में जिसमें वो तस्वीर बनाते हैं, उसी में अपने इश्यूज़ उनके साथ डिस्कस करें और उनको फ़ोर्स करें। वो कहते हैं ना कि जैसे रूह ऐसे फ़रिश्ते, जैसी आवाम होगी ऐसे हमारे लीडर होंगे। तो मेरे ख़्याल में हमारे जो लीडरान हैं, जिस भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और बिलख़ुसूस जो हुकूमत में है, उनकी ये अवलीन ज़िम्मेदारी है कि इस इशू को वफाकी गवर्नमेंट के साथ एक प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर ये बात होनी चाहिए कि हमारे लोगों के अंदर जो एक एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ है और इनसिक्योरिटी है, हमारे लोगों का मर्डर हो रहा है, हमारे लोग लूटे जा रहे हैं, तो इसका फ़ौरी तौर पे, चूँकि ये जो एरिया आपने मेंशन किया है ये इतना कोई ख़तरनाक या उस तरह का कोई मतलब इस तरह का इनसिक्योर एरिया नहीं है। देखें पूरे इलाके में आप लाड़ को क्रॉस करें तो अकरा यानी बिसाइड द रोड एवरीवेयर जो है वो आबादी है।
तो इसका यही नहीं है कि ऐसी बात भी नहीं है कि कोई वीरान एरिया और वहाँ पे एक हुकूमत के लिए कोई इक़दाम करना मुश्किल है। ऑलरेडी वहाँ पे फोर्सेस मौजूद हैं। देखें वहाँ पे एक सी पैक प्रोजेक्ट है, करोड़ प्रोजेक्ट है, जिसमें फॉरनर्स बैठे हुए हैं। तो हमको ये चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ये हुकूमत पाकिस्तान से, वफाकी गवर्नमेंट से हमारे जो तहफ़्ज़ात हैं, हमारे जो ख़दशात हैं, इनको उनके सामने रखें, क्योंकि एविडेंस बन चुके हैं, डकैतियाँ हो चुकी हैं, बंदे हमारे मार चुके हैं। और दूसरी तरफ देखें, आज़ाद कश्मीर के अंदर ऑलरेडी एक ऐसी यानी कि बिजली के बिल्लात के हवाले से एक तहरीक चल रही है। उसका इस वक्त तक मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत की, ये मैं गफलत कहूँगा कि अभी तक उस मामले को उन्होंने सेटल नहीं किया। गो कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने मीडिया के ऊपर अपने राइट्स, कश्मीरियों के राइट्स के हवाले से, रॉयल्टी के हवाले से, या जिस रेट पे यहाँ से बिजली जो हम पैदा करते हैं, उस पे जो बिजली हम जिस रेट पे टैरिफ पे लेते हैं, उसकी भी उन्होंने बात की है। लेकिन ये सारी चीज़ें बातों की हद तक है ना, प्रैक्टिकली ये चीज़ें होनी चाहिए। अब 6-7 महीने हो गए हैं, हुकूमत को अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करनी चाहिए और इस मामले को भी सेटल करना चाहिए। फिर भी अगर लोग बिल जमा नहीं करवा रहे हैं तो नुकसान किसका हो रहा है? गवर्नमेंट का हो रहा है। तो कोई गिव एंड टेक करके, कोई दरमियाना रास्ता निकाल के इस मामले को भी सेटल करना चाहिए। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, मैं आपके इस चैनल की वसातत से आवाम से भी ये मुतालबा करूँगा और अपने सियासतदानों और हुकूमत वक्त के जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, उनसे भी ये मुतालबा करूँगा कि लोगों के इस मसले को वफाकी गवर्नमेंट के साथ बात करें और हमारे लोगों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनकी कंसिडरेशन होनी चाहिए। मैं जस्ट एक माजी की आपको मिसाल देता हूँ कि हमारे जो टैक्सी ड्राइवर हैं, आप भी शायद इस बात से वाकिफ़ होंगे, जब कोई यहाँ से बंदा कोई इस्लामाबाद जाता है, कोई किसी भी एतबार से, किसी भी काम के हवाले से, तो वो जो गाड़ी जब लेकर जाते हैं, टैक्सी लेकर यहाँ से जाते हैं, तो फैज़ाबाद में रोक के आगे दूसरी टैक्सी पे बैठ के इसलिए जाते हैं कि हमारा AJK का नंबर लगा हो तो हमें पुलिस वाले रोक लेंगे। अब ये देखें कि हमारी हुकूमत आज़ाद कश्मीर को इस बात को भी सोचना चाहिए कि इस असास अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से, या इस मसले की वजह से जो हमारे लोग गाड़ियाँ लेते हैं और लाहौर और इस्लामाबाद के नंबर की रजिस्ट्रेशन की गाड़ियाँ लेते हैं। अगर वो रजिस्ट्रेशन इस्लामाबाद या लाहौर न की है तो इट मीन्स को जो टोकन टैक्स है वो उधर जाता है, वो हमारी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस चीज़ को भी सोचना चाहिए कि AJK नंबर की गाड़ी पूरे पाकिस्तान में उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए। उस वैल्यू को किसने बनाना है? हमारी लीडरशिप ने बनाना है, हमने नहीं बनाया, उन्होंने बनाना है, ताकि लोग फिर अपना ये भी कहा जाता है कि पिछले दिनों एक गाड़ी का इशू था, लाइसेंस दिखाया गया, वो भी इसी ज़िला कोटली से तल्लक रखने वाला जो ड्राइवर था, तो वो भी जब उनको दिखाया गया ट्रैफिक जो एहलकार थे, तो उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानते, वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ। देखें, एक तरफ ये कहा जाता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शरह है, और दूसरी जानब जो कश्मीर के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पाकिस्तान के अंदर जो वहाँ पर ज़िम्मेदारान हैं, इंतज़ामिया के एहलकार हैं, वो नहीं मानते। अगर ट्रैफिक एहलकारों को, ज़िम्मेदारों को वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं, यहाँ की गाड़ियों की जो रजिस्ट्रेशन है वो दिखाई जाती है, अगर वो उनको नहीं मानते तो फिर इसके ऊपर लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा वो गम और गुस्सा पाया जाता है कि एक तरफ शरह की बात करते हैं और दूसरी तरफ शरह के साथ ही आप कहते हैं कि हम इस बात को नहीं मानते। तो ये हमारी हुकूमत बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर की मैं समझता हूँ कि नालायकी और लापरवाही है कि वो इस तरफ उनकी तवज्जो जो है ना वो नहीं दिलवा रहे। अगर उसको हाईलाइट करें वहाँ पर कि यहाँ पर हमारे लोगों के साथ ये सलूक किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये मामला हल हो सकता है। लेकिन उनकी जो तवज्जो है वो मेरे हिसाब से इस तरफ कोई नहीं होती, जिसकी वजह से ये आए रोज़ ये मामलात पेश आते हैं। जी, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ये बात आपने शरह की बात की है, ये बड़े कौमी लेवल पे इस बात को सोचने की ज़रूरत है। ये वो पॉइंट है जिसकी बुनियाद पर हमारी जो फेडरेशन है, चूँकि पाकिस्तान में वफाकी सतह का निज़ाम है, हमारी फेडरेशन को जो ख़तरात लाके हैं वो इसी बात से हैं कि जब आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ना, जब आप गैर मसावियाना सलूक करते हैं कि ये कश्मीर से है तो इसको इग्नोर करो, इसका कोई मसला नहीं है, कश्मीर नंबर की गाड़ी है, कश्मीर का कोई लाइसेंस है, ये जो भी ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, ये फिर एक लावा पकता है और फिर एक नफ़रत की सूरत में अख्तियार कर जाती हैं। इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये बहुत छोटे लेवल की चीज़ें हैं और जो हमारे कौमी अदारे भी हैं, जो पॉलिसियाँ बनाते हैं, उनको भी ये इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए। और अवलीन ज़िम्मेदारी, चूँकि हमारी गवर्नमेंट है, हमारा एक सिस्टम है, हमारा एक बेस कैंप है, हमारा वज़ीर-ए-आज़म है, हमारा सदर है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हम यानी एक पूरी रियासत का हमारा दर्जा है। तो जब दर्जा रियासत का है तो वक़ार भी रियासत वाला
होना चाहिए और रियासत के शहरियों को भी उसी तरह की इज़्ज़त और एहतराम मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिल रही है तो उसकी ज़िम्मेदार मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं कहूँगा या वहाँ की पुलिस या वहाँ की ब्यूरोक्रेसी को इल्ज़ाम नहीं दूँगा। मैं समझता हूँ इसकी ज़िम्मेदारी हमारी लीडरशिप की है। ये छोटी सी बात है, आप वज़ारतें ले लेते हैं, वज़ारत-ए-उज़्मा भी लेते हैं, जो चीज़ें आप चाहते होते हैं वो ले लेते हैं। अब देखें हमारी पूरे आज़ाद कश्मीर की सारी पार्टियाँ इस वक्त हुकूमत में हैं। तो मुझे ये बताएं कि लोगों को क्या रिलीफ मिल रहा है? इतनी सारी गवर्नमेंट, सारे लोग हुकूमत में होने के बावजूद इस पे तो पैसे नहीं लगते ना। ये जो मसलन हमारे लोगों के साथ जो पाकिस्तान में सलूक हो रहा है, इस पे कोई पैसे लगते हैं? ये आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब एक वज़ीर आज़म हो, या जो एक हुकूमत का नुमाइंदा हो जिसके पास अवाम का मैंडेट हो, वो मीडिया पे आके क्यों बात करे जी? वो तो पहले सीधे-सीधे वहाँ के हुकाम से बात करे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बात करे और जो रेलेवेंट लोग हैं उनसे बात करे कि ये हमारे लोगों के कंसर्न है, इनको दूर करो। अगर नहीं दूर करोगे तो इसके नताइज जो होंगे वो गलत निकलेंगे। तो ये सूरत-ए-हाल है। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल जी, आज का जो वीडियो बनाने का मकसद यही कि लोगों के अंदर, कश्मीर के अंदर लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस तरह का गम और गुस्सा पाया जाता है। उसकी जो मेन वजह है वो यही है कि आए रोज़ कश्मीर में आने और जाने वाले जो ओवरसीज़ हैं और ख़ासकर जो कश्मीर से ख़रीदारी के लिए जाते हैं, क्योंकि तमाम तर जो निज़ाम है वहाँ से ही वाबस्ता है, तो आए रोज़ कश्मीरियों के साथ जो नारा सलूक किया जाता है। एक तो वहाँ की जो पेट्रोलियम जो पुलिस है जिसकी ड्यूटी है, जिसकी ज़िम्मेदारी है कि लोगों की हिफाजत करने के बजाय वो उनको नाजायज़ तंग करती है, और दूसरी जानब आए रोज़ रास्ते में लोगों को लूट लिया जाता है और इंसानी जानों का भी ज़िया हो रहा है। इसके जो ज़िम्मेदारी है वो हुकूमत पाकिस्तान की भी तो है, वहीं पर हमारी हुकूमत आज़ाद कश्मीर की लापरवाही और बेबसी है कि जो इसके ऊपर आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे। और हमारे जो हुक्मरान तबका है वो अपनी मरहात के लिए तो असम्बलियों में आवाज़ बुलंद करते हैं, क्यों नहीं जो लोग इनको मुंतखब करके ये यहाँ तक पहुँचाते हैं उनके हकूक़ के ऊपर डाका डाला जाता है, उनके साथ आए रोज़ नारो सलूक किया जाता है, तंग किया जाता है, लूटा जाता है, मारा पीटा जाता है। और हमारे ओवरसीज़ जो मेहनत मजदूरी करके अपने मुल्क आते हैं और फिर रास्ते में ही उनको लूट लिया जाता है, उनकी जो जमा पूंजी है वो छीन ली जाती है। तो लोगों का यही मुतालबा है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हमारा जो हुक्मरान तबका है उनको इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करनी होगी, ताकि लोगों के अंदर जो पाई जाने वाली बेचैनी है और जो मनफी सोच इस तरफ परवान चढ़ रही है उसको रोका जा सके और लोगों के अंदर एक मुस्बत पैगाम जाए कि कश्मीरियों के साथ जो होने वाला सलूक है उसको फौरी तौर पर रोका जाए। यकीनन आज का जो पैगाम है ये हमारी हुकूमत पाकिस्तान और वहाँ पर वफाक के अंदर जितने भी ज़िम्मेदार हैं उनके लिए है कि कश्मीरियों के साथ होने वाला जो नारा सलूक है उसको फौरी तौर पर रोका जाए, ताकि कश्मीरियों के अंदर पाई जाने वाली जो बेचैनी है वो ख़त्म हो सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह नेगबान।